हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में। ये क्लास 12th की टॉपिक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की टॉपिक है। अब हम लोग इसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आखिर होती क्या है। क्या चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ होती क्या है। मतलब कि एक मानो तो सबसे पहले एक टॉपिक है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसमें कोई भी हम लोग हिस्ट्री ऑफ दी लाइफ फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग होते क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लोग होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे होता है चेंजेस होते रहती है हम लोग इन्वायरमेंट में, तो जिस कारण होता है बहुत सारी होता है हम लोग इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होते रहती है। सपोज एक अगर मानो तो इवोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग माने तो पहले बहुत आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो होता है डायनासोर्स थे और अभी नहीं है। तो कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आई होगी जिसके कारण वो नहीं है, या तो वो कोई और चीज़ में हो गए होंगे इवॉल्व, या फिर होता है कुछ उनके होता है एडेप्टेशन में दिक्कत आई होगी, तो जिसके कारण वो होता है सराउंडिंग को चेंज कर लिए होंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जो मेन है हम लोग की इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किस के बारे में बात करेंगे, तो इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन जो होता है ये होता है अनफोल्ड और अनरोल और टू रिवील हिडन potentialities इवोल्यूशन जो होता है जितने भी हम लोग के होता है, जितने भी होता है सराउंडिंग है सब, जितने भी होते हैं चेंजेस आई है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं बहुत पहले से, तो जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे तो उसको हम लोग होता है इवोल्यूशन बोलेंगे। या फिर होता है जो नई चीज़ हो रही है वो होता है क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, ये होता है सारी चीज़ की होता है ग्रेट होता है स्टडी हम लोग करेंगे। इस कारण हम लोग फिर इसका होता है कॉज जानेंगे, रीजन जानेंगे कि ये आखिर हो क्यों रही है। इसको हम लोग होता है इवोल्यूशन बोलेंगे। इवोल्यूशन जो ये होता है टर्म थे वो होता है गिवन बाय, ये था हर्बर्ट ए स्पेंसर भाई साहब ने इस टर्म को दिया है। किस टर्म को, तो इवोल्यूशन को हर्बर्ट ए स्पेंसर भाई साहब ने दिया है इवोल्यूशन टर्म को। और इसको होता है बेटरली अगर हम लोग होता है डिस्क्राइब करते हैं तो डार्विन कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इवोल्यूशन को। इस कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे। और डार्विन कॉन्सेप्ट से क्या चीज़ से, तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन से इन्होंने हम लोग का बहुत सारे होते हैं जो जितने भी एवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो इसी के बेसिस पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये टर्म दिया कौन, तो ये टर्म दिए हर्बर्ट स्पेंसर भाई साहब ने। और इसको हम लोग होता है बेटरली होता है क्या चीज़ के जरिए हम लोग एक्सप्लेन करवाएं, तो डार्विन होता है कॉन्सेप्ट के कारण, जिसको डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज अगर इवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तो चेंजेस होती है। तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। क्या चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में। हम लोग एकदम छोटी छोटी टॉपिक्स बना के तब हम लोग बात करेंगे, एकदम छोटी छोटी टॉपिक्स कि जिसको पढ़ने में भी बहुत आसानी हो,
तो हम लोग उसी मतलब कि एकदम उसी टेक्निक पे चलेंगे, सब चीज़ उसी के बेसिस पे करेंगे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले तो बात होता है यूनिवर्स में बहुत सारे होता है ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं। क्या चीज़ है? तो ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। यूनिवर्स में ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज में और अब ये गैलेक्सीज जो होते हैं इसमें होता है स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में होता है गैस होते हैं एंड डस्ट होते हैं। अगर हम लोग यूनिवर्स की साइज की बात करें तो सपोज मान के चलो तो यूनिवर्स एक हाथी है तो अर्थ एक चींटी है। यूनिवर्स एक हाथी है तो अर्थ एक चींटी है। तो इसके लिए एक होता है एनसीईआरटी की एकदम इम्पॉर्टेंट लाइन है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ is indeed a speck। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर हम लोग होता है साइज ऑफ यूनिवर्स को अगर हम लोग कंसीडर करें तो अर्थ उसके सामने एक छोटा सा टुकड़ा है। अब एक सपोज एक हम आप लोगों को डायग्रामेटिक होता है व्यू बताते हैं। ये मान के चलिए स्टार है, सपोज दैट ये स्टार्स है, ये स्टार जैसा दिख नहीं रहा है बट ये स्टार्स है। अब ये स्टार से एक लाइट आ रही है यहाँ पे और यहाँ हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग की आँखें हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ रही है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अभी जस्ट चली और आपके पास अभी एकदम पहुँच गई, अभी नहीं चली। स्टार्स कम से कम हम लोग से होता है ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स पीछे हैं। स्टार्स कितने किलोमीटर पीछे हैं? तो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स पीछे हैं। और उनकी जो होता है लाइट है, अगर मान के चलिए तो ना भी तो बहुत ही होता है मिलियन ऑफ ईयर्स होता है पहले ही उनके लाइट आए हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ही उनके लाइट आए हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर है। तो ये मत समझिए कि हम लोग अभी जस्ट पता है स्टार से लाइट चली और हम लोग उस लाइट को देख लिए। उस लाइट को हमने कम से कम देखने में वो मिलियन ऑफ ईयर्स होता है पहले चली, तो हम तो मिलियन ऑफ ईयर्स बाद देख रहे हैं उस लाइट को। यानी कि हम लोग वो होता है वो स्टार अभी वो जगह पे हो भी नहीं सकती है। हम लोग यानी कि पास्ट में देख रहे हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स होता है पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही सब होता है, जितने भी इसमें होता है कारनामे हुए हैं, जितने भी कारतूते हुए हैं, वो सब के लिए सबसे होता है एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? तो बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग थ्योरी आती है जिससे हम लोग होता है एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, इससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात कि ये होता है बिग बैंग थ्योरी जो था ये होता है प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज लेमेटर के द्वारा। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो जॉर्ज लेमाइटर। आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। मैं आप लोग एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा ऐसे रफ जैसे भी बना रहा हूँ, बट आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग को नोट्स भी चाहिए तो मैं अपनी लास्ट में तो टेलीग्राम आईडी दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को नोट्स में भेज दूँगा। अकॉर्डिंग टू इट, मान के चलिए तो बिग बैंग थ्योरी की अगर हम लोग माने तो यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो ही बना है। यूनिवर्स कितने कितने साल पहले बना है? तो 20 बिलियन ईयर्स एगो ही बना है। क्या चीज़ के लिए? तो ड्यू टू थर्मो न्यूक्लियर
explosion of a dense entity। अब देखिए, अब एक एक हम आपको सबसे अच्छा एक हम बात बताते हैं, जो फॉरेन से देख रहे होंगे उनके लिए मैं एक अलग बात बता दूंगा, बट जो इंडिया से देख रहे हैं मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। सपोज मान के चलिए ब्रह्मा जी, एक हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग टीचर ये एग्जाम्पल हम लोग को दिया करते थे, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं ये एग्जाम्पल मैं बता दूँ। मान के चलिए एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मा जी का अंडा था, ठीक है। तो अब वो उसको एकदम पाल पोस के रखे हुए थे, तो अचानक से जो हम लोग सुनते हैं शंकर भगवान की आँख खुल जाती है। कौन सी आँख? तीसरी आँख खुल जाती है। तो मतलब कि ब्रह्मा जी का अंडा के बारे में तो उनको पता चला, तो उनको तीसरी आँख खुल जाए तो वो करने लगे तांडव। अब ये बगल में ब्रह्मा जी का पड़ा हुआ था अंडा, और ब्रह्मा जी अभी नहीं थे वहाँ पे उस अंडे के पास, तो बाहर गए थे। तो शंकर जी एकदम तांडव में एकदम लीन हो रहे थे। तो वही होता है एकदम, तो उनके होता है पैर पड़ गया ब्रह्मा जी के अंडा पे, एकदम टूट गया फिर ब्रह्मा जी का अंडा। तो उसके अंदर बहुत ही सारे पार्टिकल्स थे, बहुत ही सारे होते एक्सपेक्ट्स बताए थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसके अंदर। कितनी सारी होते गैलेक्सीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मान लीजिए एक्सेस थिंग थी। तो वही जो टूटा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल दिए बिग बैंग। यानी बिग बैंग का मतलब बहुत ही बड़ा धमाका। तो ये धमाका को हम लोग क्या बोले, तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन। थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन हुआ, और यूनिवर्स में होता है एकदम एक्सपैंड हो गया, हर हर जगह वो होता है बिखर गया। और यूनिवर्स में हर जगह उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो होता है एक्सपेंडेड हो गए। और जब वो एक्सपेंडेड हो गए तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, तो गिर गया। टेम्परेचर क्या हो गया, तो डिक्रीज हो गया जो। और फिर उसके बाद में क्या होना था, तो क्या होना था, तो गैसेस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच वेर होता है फॉर्म्ड बाय बिग बैंग कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन कन्वर्ट इनटू मैनी फ्लैट डिस्क। अब जो इसमें होता है गैसियस जो होता है क्लाउड थे हाइड्रोजन और होता है हीलियम के। हाइड्रोजन हीलियम के सपोज ये क्लाउड है, ये कंडेंस्ड होके क्या फॉर्म कर लिए, तो नेबुला। छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए कंडेंस्ड होके हाइड्रोजन और हीलियम के अंडर ग्रेविटेशन, तो वो एक नेबुला फॉर्म कर लिया। और ये नेबुला कैसे थे, तो नेबुला होता है फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर थे। नेबुला कैसे स्ट्रक्चर थे, तो फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर थे। अब आगे की बात करते हैं। अब ये नेबुला बने कैसे थे, तो ये जो नेबुला थे ये बहुत ही छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स एंड एटम्स से बने थे। अब आप ये मत समझिएगा एक ही एटम से बने थे, बहुत सारे एटम से बने थे। सोलर नेबुला वाज वन ऑफ देम। तो इसी नेबुला का एक पार्ट है सोलर नेबुला, जो हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्मेशन में मदद किया और हम लोग का सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। सोलर नेबुला के एकदम बीच में यही वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोले सन। और बाकी ये छोटे 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 हर जगह पार्टिकल्स घूम रहे थे। Later on, due to the condensation of atom and dust moving around the sun, other planet were formed। और जैसे जैसे ये कंडेंस्ड होते गए तो यही छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म कर लिए। इन कंपैरिजन टू नेबुला, उस कंपैरिजन में हम लोग बात करें, यूनिवर्स के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे बोला। अब ये मत बोलिए कि अर्थ तो उतना बड़ा होता है और ये छोटे छोटे बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यही तो हमारा जो सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारा सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी में आता है, तो मिल्की
वे गैलेक्सी में आता है। हम लोग का सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सीज में आता है? तो मिल्की वे गैलेक्सीज में आते हैं। ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ। कितने साल पहले ये फॉर्मेशन हुआ? तो 500 बिलियंस ईयर्स एगो। बट उस समय सपोज अगर इसमें से ये अर्थ है, अगर हम लोग अर्थ को ले तो अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर ये सब कुछ नहीं था, वो बाद में फॉर्म हुआ। तो अब अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ जबकि एटमॉस्फेयर ये सब नहीं था? या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, तब एटमॉस्फेयर कैसे आया? ये सब के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक में, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को अगर हम लोग माने तो ये एक बहुत ही यूनिक इवेंट है। ये बहुत ही कैसा इवेंट है? यूनिक इवेंट है। मैं आपको बताऊं तो ये अगर आप हम ओरिजिन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएगी, कंफ्यूजन भी करेगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मैं आपको बनवा दे रहा हूँ डायग्रामेटिक व्यू में कि आपको दिमाग में छप जाए। और अगर आपको नोट्स के लिए अगर पढ़ना है, नोट्स चाहिए, तो आपको मैं बोल ही रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, आप उस पर से नोट्स ले लेना। आपको नोट्स, बट मैं आपको ये होता है, सपोज मेरे पास तो अभी 3D के लिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कॉपी पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस कारण से मैं अभी आपको, सपोज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक डायग्रामेटिक होता है नॉलेज हो जाए। और एक अगर आपको अभी कोई भी चीज़ एकदम शॉर्ट में पढ़ के जानी है और मतलब कि उसकी बाई सेंटेंस टू सेंटेंस आप बना सकते हैं, तो ये आप पढ़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग होता है थ्योरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुए अर्थ पे। सबसे पहला थ्योरी था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कैसा, कौन सा थ्योरी था? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था। इसके जो ग्रेटेस्ट सपोर्टर थे वो कौन थे? तो फादर सॉरेज जो थे इसके बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। और ये माने चलो तो माइथोलॉजी मतलब कि एक, हाँ भाई हम ही बोल दिए ऐसा होगा। अब वो इसका कोई प्रूफ नहीं दिए, कुछ नहीं बोले, लेकिन बोल दिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ये कोई मतलब कि ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा कुछ प्रोसेस हुआ अर्थ पे, तब बहुत सारे प्रोसेस हुए जिसके कारण से इसका फॉर्मेशन हुआ। ऐसा होता कुछ नहीं, वो बोले कि ऐसे ऐसे थे, ये होता म्यूचुअली इवेंट से, ये आज अचानक से ये सब हो गया, ये होता लाइव होता है, अर्थ होता फॉर्म हो गया। तो ये था माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। कैसे थ्योरी है? तो माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। अब देखिए, अब इनके अंदर थ्योरी में होता है तीन ठो होता है कॉनोटेशन थे। कितने कॉनोटेशन थे? तो तीन ठो कॉनोटेशन थे। अब ये बोलते थे कि लिविंग बींग जो होते हैं क्रिएटेड एज सच। कुछ नहीं बताएं कि कैसे लिविंग बींग क्रिएट हुआ, कुछ क्या हुआ, सीधे बोलते हैं ऐसे ही अचानक से कहीं से लिविंग बींग्स आ गया अर्थ पे। चलो ये मान लिए। फिर इनका दूसरी बात क्या थी कनोटेशन में? डाइवर्सिटी जो है अर्थ का, वो शुरू से लेके और अंत तक, क्रिएशन से लेके, जब से क्रिएट हुआ तब से लेके फ्यूचर तक एकदम सेम रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि मतलब कि शुरू में होता है कुछ एटमॉस्फेयर थे ही नहीं अर्थ पे, जबकि एटमॉस्फेयर नहीं रहेंगे तो लिविंग मतलब कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेंगे अर्थ पे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। चलिए तब आगे चलते हैं। और ये बताएं, सीधे बोल दिए अर्थ जो है अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड हैं।
हम लोगों ने पढ़ा बिग बैंग थ्योरी में 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, बट ये बोल रहे हैं 4000 ईयर्स एगो है। अरे पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसे ही भांग खाए हुए थे और थ्योरी बैठ के लिखने। तो उस समय के एक जाने माने 19वीं सेंचुरी के होते हैं, एक अच्छे होते थे साइंटिस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स डार्विन था। उनको ये होता है चैलेंज के रूप में ये इसको ले लिए। फिर उन्होंने चार्ल्स डार्विन भाई साहब ने क्या बोला, चार्ल्स डार्विन जो बोला ना, ये बोले कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऐसे नहीं हुए, ये होता है सिमिलरिटीज शेयर की है, सिमिलरिटीज ये होता है शेयरिंग की है सिमिलरिटीज। और सिर्फ अभी ही नहीं, और मतलब सेम ही जनरेशन में नहीं, ये सिमिलरिटी ये होता है मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ ये होता है कि कैसे कैसे रहे ये सब चीज़ को सब शेयरिंग किए। सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं, फ्यूचर से पहले भी ऐसे ये होता है शेयरिंग किए, जिसके कारण ये होता है मिलियन ऑफ ईयर्स एगो भी ऐसे ही शेयरिंग किए, और जिसके कारण मान के चलिए हम आपको एक बात बताएं तो आगे आप पढ़िएगा, फिश होती है, फिश से ही मैमल्स बने हैं, ठीक है। आगे आप पढ़िएगा ना, ओवीपोरस जो मैमल्स होती है ना, उसी से ओवीपोरस से ही मैमल्स बनी है। तब वो आए की बात है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। बट ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लाइफ फॉर्म थे जो अभी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, फिर भी होता है नहीं। फिर वो एक और बात बोले चार्ल्स डार्विन का, एक ही सबसे पोखता बात थी कि न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अराउज ए डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कि नए जितने भी लाइफ के होता है फॉर्म एरोज होते हैं वो डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ में होता है एरोज होते हैं। देयर हैज़ बीन बहुत सारे होता है ग्रेजुअल होता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म होते हैं। और अगर हम लोग इसमें माने तो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स, अब सपोज अगर कोई डायनासोर्स मर गया तो डायनासोर्स का यहाँ फॉसिल्स है, ठीक है। अब उसके बाद में ऑक्टोपस मरा नहीं है, हम मान रहे हैं ऑक्टोपस एक्सटिंक्ट हो गया, उसका फॉसिल्स यहाँ पे है। अब धीरे धीरे ऐसे आदमी लोग मरते गए, ऐसे ऐसे फॉसिल्स हैं। तो ये बोले ना आपकी फॉसिल्स के लिए डेटिंग करने से पता चल जाएगा कि कितने तय दिन में तय पहले आए हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे। बट ये कौन करने जाए, बट ये बहुत सारे होता है फॉसिल्स के होता है नाम भी दिए है, कुछ रेडियो एक्टिव होता है डेटिंग के जरिए, बहुत सारे होता है डेटिंग होते हैं, वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो उसमें उस सब के नाम लिए और बोले कि इस कारण से हो सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है सेकेंड थ्योरी आया कॉस्मिक पैन एस्पर्मिया। अगर आपको सही बोले ना तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप उसको दिमाग से निकाल दो कि चार्ल्स डार्विन में कुछ है। आगे हम लोग लेमार्किज्म पढ़ेंगे, लेमार्किज्म के बाद बताए चार्ल्स डार्विन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग को मैं ये शुरू में मैं क्लास स्टार्ट करने के समय ये बोलना भूल गया कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप तो सबसे पहली बात कि कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मैं तो रिप्लाई मैं दे ही दूँगा। और मेरी टेलीग्राम आईडी पे भी आप अपना नाम लिख के और ये बोल सकते हो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं और आप भेज सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई आपको 24 to 48 आवर्स में दे दूँगा। अब इसमें अभी ये थ्योरी पे अगर हम लोग फिर आते हैं, ये बोलते हैं ना बाहर से एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये अर्थ पे आ गए और यहाँ पे होता है सरवाइव कर गए और बताए लाइफ फॉर्म फॉर्म कर गए। पॉसिबल है कभी ऐसा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट इसमें कॉस्मिक पेनिस्फोरिया में ये बता दिए, तब ये सीधे की मतलब बहुत मेट्रॉइड्स हैं बाहर में
अब वो टूटे तो उसमें तो स्पोर्ट्स थे, तो स्पोर्ट्स ऐसे गिरे और ये गिर के आ गए अर्थ पे, और अर्थ पे होता सर्वाइव कर लिया और तनी होता लाइफ फॉर्म कर लिया। बट ये थ्योरी का कोई इज्जत ही नहीं। बट ये अभी भी होता है फेवरेट थ्योरी है कुछ एस्ट्रोनॉमर के लिए अभी तक। फिर उसके बाद में आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, इसको हम लोग एबायोजेनेसिस एंड ऑटोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस एंड ऑटोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो थे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड किए गए थे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए गए थे किसके द्वारा? एंशियंट ग्रीक फिलोसफर के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड था। और अगर इस थ्योरी के हम लोग माने तो लाइफ जो है वो तय आया है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। क्या चीज़ से आया है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब बहुत आदमी के ध्यान में आ गया, वो पक्का अभी एकदम आ गया होगा कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, डेड एंड डिकेइंग न्यूट्री मैटर के बारे में। बट यहाँ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। अभी ये देखिए, अभी ये बोले ना कि ये नाइल रिवर है, इसकी जो होता है डेड एंड मतलब डिकेइंग इसमें जो होते हैं उससे होता है लाइफ ओरिजिनेट करके। बट ये भी उतना नहीं माना गया कि ये सुटेबल है। तो फिर आया क्या चीज़? तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या आया? तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया। और ये जो थे ये तो दिए कौन थे? तो हार्वे एंड हक्सले भाई साहब ने दिया था इस थ्योरी को। ये बोले ना कि न्यू लाइफ जो है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लीफ नाइट ओरिजिनेट ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब ये बताया ना कि न्यू जो लाइफ जो ओरिजिनेट होता है अर्थ पे वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये होता है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो होता है पहला तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते थे, उन्हीं से होता है आगे बढ़ता गया और अभी भी तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या चीज़ के कारण? तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के कारण। बट इसको लोग उतना मान भाव नहीं दिए, लेकिन मान भाव तो देना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी मतलब आप ही समझिए कि ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग के पूर्वज हमें लोग हैं या फिर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम लोग भी होता है अपने होते प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही तो आए हैं। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही तो आए हैं। हम लोग पहले चिंपैंजी थे, चिंपैंजी से पहले मंकी थे, गौरिला, ये सब पीछे जाके ओल्ड मंकी, न्यू मंकी, ये सब बहुत ही हम लोग का एंसेस्टर चले आ रहा है। मतलब हम लोग का एंसेस्टर कौन सा है? तो मंकी लोग हैं हम लोग एंसेस्टर, मंकी के जैसे ही दिखने वाले चिंपैंजी, गौरिला, ये सब। तो हम लोग तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रहे हैं ना। इनकी तो बात बहुत ही हद तक सही रही। तभी लुइस पास्टर को लगा कि इनका जो बात है वो बहुत ही हद तक सही है। तो उन्होंने बोला ना, भाई साहब को तो हम तो सपोर्ट करवे करेंगे। तो ये एक फ्लाक्स लिए, एस से एस नेक बैंड का ऐसे आता है फ्लाक्स, नेक बैंड मत समझिए। हाँ, और एक ऐसे फ्लाक्स लिए, एक ऐसे नहीं सॉरी,
वहाँ चलिए एक ऐसा फ्लक्स ले लिया। नहीं, थोड़ी यहाँ पे ये दीवार आ जा रही है, इसलिए थोड़ी डायग्राम नहीं बन पा रही है। अब इसमें ये क्या चीज़ डाल दी है, तो सिरप ऑफ sugar and killed yeast by boiling। अब ये बॉयल करके होता है फ्लास्क में डाल दिए, एस्टरलाइज होता है, सिरप होता है शुगर और होता है किल्ड ईस्ट का। तब चलिए, तब इसमें होता है ये ऐसे छोड़ दिए इसको, तब ये ऐसे छोड़ दिए तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट आ गया, बट इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया वो यहीं फंसे रह गए। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे, तो यहीं पे फंसे रह गए। तो अब वो फंसे रह गए, तो अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। तो देखिए कि यहाँ तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो जिसके कारण ये सर्वाइव कर गया, बट यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। तो फिर क्या करना था, तब यहाँ पे बाहर से जो आए माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग होता है लाइफ किल्ड होता है ईस्ट बोले कि मतलब कि किल्ड ईस्ट बोलेंगे, वो आया जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल से। इसके अंदर क्या था, तो किल्ड ईस्ट जो था, तो इसके अंदर जो लाइफ आया तो बाहर के जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल, ये जो लाइन है जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल, इसको याद रख लीजिएगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ट्रैप्ड बाय द कवर्ड कर्नेल, तो अब इसमें ट्रैप्ड हो गया, तो अंदर जा नहीं पाए, तो उसको जीवित कर नहीं पाए। तो इसमें यही बोलेंगे कि लाइफ विच अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब यहाँ पे होता है किल्ड जो होता है ईस्ट है, उसके लाइफ को कौन बचाया, तो बेचारा जर्म सेल जो एयर में प्रेजेंट था वही तो बचाया ना। तब इसी में स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थ्योरी था वह डिसमिस्ड वंस, और इससे होता है स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन जो थ्योरी है, ये बोला गया ना अच्छा नहीं बा। फिर भी ये आंसर नहीं मिला कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से आया अर्थ पे, ये आंसर अभी भी नहीं मिला कि सबसे पहला जो लाइफ है वो अर्थ पे आखिर आया कहाँ से। फिर एक लास्ट थ्योरी है ऑपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी की बात अब हम लोग कर लेते हैं, बट ये थोड़ी लंबे जाएगी और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि कोई भी लेक्चर बताए आधे घंटे से लंबे जाए, तो इसलिए मैं ऑपरिन एंड होता है हेल्डेन थ्योरी की बात मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, आप लोग को क्या देनी थी, तो टेलीग्राम की आईडी देनी थी। आप ये टेलीग्राम की आईडी आपको क्लियर आ रही है, हाँ, टेलीग्राम की आईडी @ द आदर्श कुमार 9876, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है। आप इस पर कोई भी होता है ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की परेशानी हो, तो आप इस पर आसानी से ले सकते हैं। बट ये शायद क्लियर नहीं आ रही है ना, ये तो स्कैन नहीं कर पा रही है कैम। @ द आदर्श कुमार 9876। अब आप लोग को आ गई क्लियर, तो ओके। आप लोग इस सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग कुछ इसमें डिमेरिट लग रही है तो डिसलाइक करने के मन तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, बट प्लीज़ सजेस्ट कर दें कि क्या इसमें आपको गलती लग रही है। ओके, थैंक यू।